नमस्कार मित्रों, आज हम निरंतर कृष्ण नाम का जाप नाम की कथा करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। किसी गांव में एक आदमी के पास बहुत सारी बकरियां थी। वह बकरियों का दूध बेचकर ही अपना गुजारा करता था। एक दिन उसके गांव में बहुत से महात्मा आकर यज्ञ कर रहे थे। वह वृक्षों के पत्तों पर चंदन से कृष्ण कृष्ण का नाम लिखकर पूजा कर रहे थे। वह जगह गांव में वह आदमी बकरियों को वहीं हर रोज घास चराने के लिए जाता था। साधु हवन यज्ञ करके वहां से जा चुके थे, लेकिन पत्ते वहीं पड़े हुए थे। तभी 5 चरती बकरियों में से एक बकरी ने वो कृष्ण नाम का पत्ता खा लिया। जब आदमी बकरियों को लेकर घर गया तो सभी बकरियां अपने बाड़े में जाकर मैं करने लगी, लेकिन वह बकरी जिसने कृष्ण नाम को अपने अंदर ले लिया था वह मैं की जगह कृष्ण कृष्ण करने लगी, क्योंकि उसके अंदर भगवान कृष्ण वास करने। उसका मैं यानी अहम तो अपने आप ही दूर हो जाता है। जब सब बकरियां उसको कृष्ण कृष्ण कहते सुनती है तो वह कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, अपनी भाषा छोड़कर यह क्या बोले जा रहे हो, अपनी भाषा में ही बोलो। यह सुनकर वह बकरी जिसने कृष्ण रूपी पत्ता खाया था बोली कि कृष्ण नाम रूपी पत्ता मेरे अंदर चला गया है और उस पत्ते के साथ ही मेरा भी चला गया, मैं भी चला गया है। सभी बकरियां उसको अपनी भाषा में बहुत कुछ समझाती, परंतु वह टस से मस ना हुई और कृष्ण कृष्ण रटती रही। सभी बकरियों ने यह निर्णय लिया कि उसको अपनी टोली से बाहर ही कर देते हैं। वह सब उसको सींग और धक्के मारकर बाड़ से बाहर निकाल देती है। सुबह जब मालिक आता है तो जब एक बकरी को बाड़े से बाहर देखता है तो उसको पकड़कर फिर से बाड़े के अंदर कर देता है, परंतु बकरियां उसको फिर सींग मारकर बाड़े से बाहर निकाल देती है। मालिक को कुछ समझ नहीं आता कि यह सब बकरियां इस बकरी की दुश्मन क्यों हो गई है। मालिक सोचता है कि जरूर इसको कोई बीमारी होगी। सब बकरियां उसको अपने पास भी आने नहीं दे रही और वह सोचता है कि कहीं ऐसा न हो कि एक बकरी के कारण सभी बकरियां बीमार पड़ जाए। उस रात वह उस बकरी को जंगल में छोड़ देता है। अगली सुबह होने पर एक आदमी जो कि एक चोर था वह उस जंगल से जा रहा था और बकरी को अकेली देखकर वह उस बकरी को लेकर जल्दी से भाग जाता है और दूसरे गांव में जाकर उसे एक किसान को देता है। वह किसान जिसने वह बकरी खरीदी थी वह बहुत ही भोला भाला और भला मानुस था। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि बकरी मैं कर रही है या कृष्ण कृष्ण बोल रही है। वह बकरी सारा दिन कृष्ण कृष्ण जपती रहती। अब वह किसान उस बकरी का दूध बेचकर अपना गुजारा करने लग जाता है। कृष्ण नाम के प्रभाव से वह बकरी बहुत ही ज्यादा और मीठा दूध देती। दूर दूर से लोग उस किसान से दूध लेने आते। किसान जो कि पहले बहुत ही गरीब था, बकरी के आने के बाद और उसके दूध की बिक्री होने से उसके घर की दशा सुधरने लगी। एक दिन राजा के मंत्री और कुछ सैनिक उस गांव में होकर गुजर रहे थे। उनको बहुत भूख लगी, तभी उन्हें उस किसान का घर दिखाई दिया। किसान ने उनको बकरी का दूध पिलाया। इतना मीठा और अच्छा दूध पीकर मंत्री और सैनिक बहुत हैरान हुए। किसान को कहा कि हमने पहला ऐसा दूध कभी नहीं पिया। किसान ने कहा कि यह तो इस बकरी का दूध है जो सारा दिन कृष्ण कृष्ण का जाप करती रहती है। मंत्री उस बकरी को कृष्ण नाम जपते देखकर हैरान हो गया। वह किसान का धन्यवाद करके वापस नगर में राजमहल चले गए। उन दिनों उस नगर की राजमाता काफी बीमार थी। कई वैद्य उनका उपचार कर चुके थे, लेकिन उसके बाद भी उनकी हालत में कोई सुधार नहीं हुआ था। उनकी हालत में सुधार न होता देखकर राजगुरु ने राज परिवार से कहा कि अब माताजी का स्वस्थ होना मुश्किल है। अब तो भगवान ही इनको बचा सकते हैं। राजगुरु ने राजा से कहा कि अब आप माताजी के पास बैठकर ज्यादा से ज्यादा ठाकुर जी का नाम लो। राजा जो कि काफी व्यस्त रहता था वह सारा दिन राजपाट संभाले या माताजी के पास बैठे। नगर में किसी के पास
भी इतना समय नहीं कि राजमाता के पास बैठकर भगवान का नाम ले सके। तभी मंत्री को वह बकरी याद आई जो कि हमेशा कृष्ण कृष्ण का जाप करती थी। मंत्री ने राजा को इसके बारे में बताया। पहले तो राजा को मंत्री की बात पर विश्वास नहीं हुआ, परंतु जब मंत्री राजा को अपने साथ उस किसान के घर ले गया और राजा ने बकरी को कृष्ण नाम का जाप करते हुए सुना तो वह हैरान हो गया। राजा किसान को बोला कि आप यह बकरी मुझे दे दो। किसान ने बड़ी विनम्रता से हाथ जोड़कर राजा से कहा कि इसके कारण ही तो मेरे घर के हालात ठीक हुए हैं। अगर मैं यह बकरी आपको दे दूंगा तो मैं फिर से भूखा मर जाऊंगा। राजा ने कहा कि आप फिक्र ना करो, मैं आपको इतना धन दे दूंगा कि आपकी गरीबी दूर हो जाएगी। यह सुनकर किसान ने खुशी खुशी उस बकरी को राजा को दे दिया। अब तो बकरी राजमहल में राजमाता के पास बैठकर निरंतर कृष्ण कृष्ण का जाप करती। कृष्ण नाम के कानों में पड़ने से और बकरी का मीठा और स्वच्छ दूध पीने से राजमाता की सेहत में सुधार होने लगा और धीरे धीरे वह बिल्कुल ठीक हो गई। अब तो बकरी राजमहल में राजा के पास रहने लगी और उसकी संगत से पूरा राजमहल कृष्ण कृष्ण का जाप करने लगा। अब पूरे राजमहल और पूरे नगर में कृष्ण रूपी माहौल हो गया। एक बकरी एक पशु है, परंतु कृष्ण नाम के प्रभाव से जो सीधे राजमहल पहुंच गई, उसकी मैं यानी अहंकार खत्म हो गया। तो क्या हम इंसान निरंतर भगवान कृष्ण का जाप करने से इस भवसागर से पार नहीं हो जाएंगे? धन्यवाद मित्रों, ये थी आज की कहानी निरंतर कृष्ण नाम का जाप। आपको ये कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और मेरे चैनल को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करें। अब अगले वीडियो में मिलेंगे नई कहानी के साथ। जय श्री कृष्ण।